Hi guys, today we are going to study about the bipolar mood disorder. As the name suggests, bipolar means opposite polarity. टू पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। तो सिमिलर मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे मेनिया होता है, मेनिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एक्सट्रीम हाई रहता है। और फिर डिप्रेशन में जो पेशेंट है वो एक्सट्रीम डाउन भी रह सकता है, सिवियर डाउन भी रह सकता है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को हम मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं मेनिया के और डिप्रेशन के, और सेम पेशेंट में आते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे। तो जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम हाई को और उसके साथ ही अल्टरनेटिंग एक्सट्रीम लॉस को। जो यूजुअली इसका ऑनसेट है वो 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड होता है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं वो चाइल्डहुड के टाइम पे लेट अपीयर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो अर्ली एडोलसेंस में अपीयर होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जो मैनिक फेज़ है जिसमें जो पेशेंट है वो ओवर एक्साइटेड है, डिप्रेसिव फेज़ है जिसमें कि जो पेशेंट है वो डाउन है। तो मैनिक फेज़ के अकॉर्डिंग अगर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है और उसका मैनिक फेज़ चल रहा होता है तो जो पेशेंट है वो हाइपर इरिटेबल मूड में रहता है। मतलब आप उसको कुछ छोटी छोटी बातें बोल दोगे वो तब भी नाराज़ हो जाएगा। उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। एजिटेशन, उसको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्जन, और जो वो है पेशेंट वो एक्सट्रीम बातें करता है, रैपिड स्पीच होता है, लेकिन साथ में ही उसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं या फिर जंपिंग थॉट्स आते हैं। मतलब उसकी बातें करते करते जल्दी टॉपिक चेंज हो जाते हैं। उसको नींद की और भूख की बहुत कम ज़रूरत होती है, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप एंड फूड, और जो उसकी जजमेंट है वो भी इम्पेयर हो जाती है। और इसी के साथ जैसे उसका डिप्रेसिव फेज जब चल रहा होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर, तो जो पेशेंट है उसकी लो सेल्फ स्टीम होती है, उसका जो इनर्शिया है वो ओवरवेलमिंग होता है। मतलब उसको होपलेसनेस फील होती है, उसे कंसंट्रेशन में या फिर उसको थिंकिंग एक्टिविटीज़ में, जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिफ़िकल्टी आती है। उसको साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइडल आइडिएशन। साइन एंड सिम्टम्स को रिकैपिचुलेशन करने के लिए ये डायग्राम से भी हम कर सकते हैं, जिसमें दोनों ही फेस दिखा रखे हैं। जैसे इसके अंदर दे रखा है कि मैनिक है, मैनिक या फिर डिप्रेसिव दोनों को मिला के अगर बोल ले तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो बिफोर एज 30 इसका ऑनसेट होता है। मैनिक के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट का मूड है वो एलिवेटेड रहता है, वो एक्सट्रीम हाई रहता है, इरिटेबल रहता है। अगर हम स्पीच की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तेज बोलता है, पनिंग बोलता है, वल्गर भी साउंड करता है, क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में नहीं है कि उसको अगले वाले को कैसे डील करना है, कैसे बातें करनी है। तो बहुत बार वो वल्गर भी साउंड करता है। वेट लॉस हो सकता है अगर पेशेंट बहुत कम खाना खाए तो। डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब जो रियलिटी होती है उसके बियॉन्ड वो उसकी थिंकिंग चली जाती है। बहुत कम सोता है, हाइपर एक्टिव रहता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं या फिर जंपिंग थॉट्स हम बोल सकते हैं। डिप्रेसिव फेज़ के अंदर क्या होता है कि डिप्रेसिव फेज से पहले उसको मैनिक एपिसोड्स आते हैं। मैनिक एपिसोड्स आने के बाद पेशेंट का जो मूड है वो डिप्रेसिव रहता है, उसको प्लेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नेगेटिव व्यूज़ आते हैं, पेशेंट थका हुआ रहता है, भूख घट जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, नींद आनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है, इंसोमानिया हो जाता है, लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और सुसाइडल प्री ऑक्यूपेशन होता है। पेशेंट को ऐसे होता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट सेल्फ अप्रोच नहीं कर सकता खुद को। साइंस एंड सिम्टम्स के बाद है गुड एंड पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो पहले सिम्टम्स अपीयर हुए और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो पेशेंट है वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर आगे जाके फेस कर सकता है। तो सबसे पहले है गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। जो इसका ऑनसेट है वो बिल्कुल सडन आता है, पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में होता है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो टिपिकल होते हैं। वेल एडजस्टेड प्रीमोर्बिड पर्सनैलिटी होती है पेशेंट की, और वो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद होते हैं पुअर फैक्टर्स। पुअर फैक्टर्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो पेशेंट है वो डबल डिप्रेशन को फेस कर सकता है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं उसके अंदर, या फिर वो अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम से भी फेस कर सकता है, उसको अल्कोहल ही सिर्फ सहारा लगेगी, क्रोनिक ऑनगोइंग स्ट्रेस रहेगी पेशेंट में, और वो ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स इसका क्या कॉज हो सकता है। जो इसका एग्जैक्ट कॉज है मीन्स प्रिसाइज कॉज वो अननोन रहता है, लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक है, बायोकेमिकल है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वे भी कुछ हद तक रोल प्ले कर सकते हैं।
जो नींद है, नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी, या फिर स्लीप डिप्रिवेशन, बिल्कुल कम सोए अगर पेशेंट, या फिर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उस केस में भी पेशेंट को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है। जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है वो स्ट्रेसफुल इवेंट से भी ट्रिगर्ड हो सकता है, या फिर अगर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट का कुछ ज़्यादा यूज़ करे तब। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की कैसे डायग्नोसिस हो सकती है, तो वो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। हमें सिंपली पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं कि उसको मेनिया चल रहा है फ़िलहाल या फिर डिप्रेसिव फेज चल रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ICD-10 क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये F30 से F39 के बीच आता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर जो लिथियम है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन उसके अंदर लिथियम ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है टॉक्सिसिटी की वजह से। तो अब ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। वेलप्रोइक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बामाज़ेपाइन, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो नेसेसरी है तो। इसके बाद आता है कि इसका कोर्स क्या रहता है। स्टार्टिंग में पेशेंट जब मेनिया फेस करता है तो उसका मैनिक एपिसोड स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। फिर उसके बाद पेशेंट का डिप्रेसिव एपिसोड स्टार्ट हो जाते हैं, वो 4 to 9 मंथ्स रहता है। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि जो डिसऑर्डर है वो रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड से करेक्टराइजेशन होती है। करंट एपिसोड है वो स्पेसिफिकली मिल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं या फिर उनकी एब्सेंस भी हो सकती है। थैंक यू।